पूज्य महाराज श्री के हाथों में शिष्य बनना है। हम लोग शिष्य बन सकते हैं। हम आपको थोड़ी सी बड़ी बात कह रहे हैं। हम शिष्य बन सकते हैं। अपने गुरु की गुरुता को, अपने गुरु परंपरा, अपने ऋषि परंपरा को अपने जीवन में धारण करके अपने गुरु को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना, अपने गुरु का प्रियाचरण करना, अपने गुरु के संकल्पों को मूर्त रूप देना, यह शिष्यत्व है। लेकिन हम गुरु नहीं बन सकते। गुरु आप ही लोग बनाते हो। गुरु अपने जैसे या अपने से महान अपने आध्यात्मिक संतानों को तैयार कर दे, इसमें गुरु का गुरुत्व है और ये आप लोगों पर निर्भर करता है। यद्यपि आप में से ज़्यादातर जो सामने बैठे हुए हैं वो गृहस्थ शिष्य हैं, लेकिन गृहस्थ शिष्यों की भी तो कोई सीमाएं नहीं है। आप भी बहुत, और आपने पूज्य महाराज श्री के संकल्पों को मूर्त रूप देने के लिए कितने संकल्प, कितने बड़े बड़े प्रकल्प, कितने सपनों को साकार करने के लिए आप सब ने अलग अलग प्रकार से अपनी आहुतियाँ प्रदान की हैं। अपने गुरु के संकल्प में, गुरु की आज्ञा में और गुरु के आश्रय में, गुरु की शरणागति में आपने जो जो किया है उसके लिए आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और जितनी यहाँ मंच पर महाराज श्री की एक शिष्य मंडली है जो यहाँ पर नहीं आए, महाराज श्री ने तो एक बहुत बड़ी संन्यास परंपरा खड़ी की है। मैं आज केवल और केवल महाराज श्री के आज के इस विशेष दिन उनके आशीष पाने के लिए ही, क्योंकि पूज्य संतों ने, महापुरुषों ने मुझ पर भी बड़े बड़े उत्तरदायित्व दिए हुए हैं और उसको आनंद पूर्वक निर्वहन कर रहा हूँ। बहुत लोग सोचते होंगे कि स्वामी रामदेव इतने अखाड़े खोल करके रखता है, इतने पंगे लेता रहता है कि अलग अलग प्रकार के, कभी कोई सामाजिक पंगे, कोई आर्थिक पंगे, कोई राजनीतिक पंगे, विदेशी कंपनियों के साथ पंगे। लेकिन आपको एक बात हम जरूर कहते हैं भाई, जो भी पंगा लो पूरी ईमानदारी से लो, बिना दंगा किए हुए आप उसको सफलता की शिखर ले जा सकते हैं। कोई हो, जो पंगा लेना मतलब एक गांव की भाषा का शब्द है। माने देखो, जीवन में जो भी हम संकल्प लें, उस संकल्प में यदि हम पूरे समाहित हो जाते हैं और उसको पूर्ण करने के लिए अपने पुरुषार्थ की पूर्णाहुति उसमें अर्पित करते हैं, तो जय महाराज श्री और सब महापुरुषों के अनुग्रह से हमने योग की ये सेवा की, आयुर्वेद की सेवा की और विदेशी कंपनियों के सामने पिछले लगभग 200 वर्षों से इस देश में स्वदेशी के नारे गूंजते रहे, लेकिन उनके सामने मजबूती से कोई खड़ा ना हो सका, क्योंकि उन्होंने एक डोमिनेट कर लिया था पूरी इंडस्ट्री को। टूथपेस्ट का मतलब यहाँ कोलगेट हो गया था, अब यहाँ टूथपेस्ट का मतलब दंतकांति हो रहा है। इसको कहते हैं क्रांति। आपको करना पड़ता है और उसके लिए आपको सभी दिशाओं से पुरुषार्थ करते हुए और अपने बड़ों के अनुग्रह आशीष से आगे बढ़ना होता है। हमने ये स्वदेशी का महाराज श्री के अनुग्रह से आगे हमारा मन है कि हम इस देश में, पूज्य हमारे जुना पीठाधीश्वर जी से भी चर्चा होती रहती है, हमारे पूज्य काशी महाराज जी का भी अनुग्रह आशीष रहता है। हमने कहा है कि इस देश में मय काले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा करना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये महाराज श्री का भी संकल्प, हम इसको भी पूरा करेंगे। ये भारत देश है तो अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा सभी दिशाओं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, खेती हो, हर दिशा में अपने वैदिक तत्वों को, अध्यात्म तत्व को, ऋषित्व देवत्व को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आज बस इतना ही कहता हुआ कि महाराज श्री का, जैसे मुझ सहित यहाँ अनेक सन्यासी और आप सब सदगृहस्थ आशीष और अनुग्रह पाने के लिए, देखो ये सच है कि आचरण करने में अपने गुरुओं का आंशिक तप भी अपने जीवन में लाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन अपने गुरुओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति भी हमें बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती। यद्यपि हम इसको किसी प्रयोगशाला से तो प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन जीवन इस बात के प्रमाण होते हैं कि अपने गुरुओं का
प्रत्यक्ष दर्शन करना, उनके आशीष पाना, उनका अनुग्रह पाना, यह भी जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आने वाली पीढ़ियाँ आप ही की और इस भारत की आने वाली पीढ़ियाँ जब आप यह कहेंगे कि हमने इन आँखों से एक महान सन्यासी का, एक निवृत्त शंकराचार्य का, एक ऐसे जगत गुरु का, एक ऐसे सन्यासी का दर्शन किया है जिन्होंने भारत माता के गीत गाए, जिन्होंने भारत माता का मंदिर बनाया, समन्वय के गीत गाए, तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी गौरव अनुभव करेंगे। ऐसे सन्यासी के दर्शन आप यहाँ एक बहुत बड़े उपलक्ष्य में कर रहे हैं। महाराज ने यद्यपि ये जन्मोत्सव बहुत अधिक न मनाने का ऐसा मनसा बना लिया है, लेकिन महाराज श्री जन्मोत्सव मनाएं या न मनाएं, लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि 100 साल तक हमारी आंखें महाराज श्री के ऐसे ही दर्शन करती रहे। उनके दीर्घ आयुष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। महाराज श्री कई बार कहते हैं मैं बुजुर्ग हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, लेकिन महाराज श्री शरीर से चाहे उतने सशक्त ना हो। अब आज से 40 साल पहले महाराज श्री जब चलते थे तब सारी दुनिया की निगाहें इन पर टिक जाती थी। इतना तेजस्वी सन्यासी दिख रहा है, जब निशान तो अभी निशान क्या, अभी तो पूरी प्रतिमा ही ऐसी दिव्य भव्य है। तो ऐसा यौवन, ऐसा वैदुष्य, ऐसी साधुता, ऐसा तप और ऐसे तपस्वी गुरु हमको मिले हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा गौरव है। महाराज श्री ऐसे ही सतावी होकर के, मैंने कहा महाराज श्री की उपस्थिति वही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और देखो, माता पिता गुरु और बड़ों की उपस्थिति, उससे इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है, इतने आशीष मिलते हैं कि वो हम शब्दों में नहीं कह सकते। एक बार पुनः आज महाराज श्री के इस अवतरण दिवस पर, जिस हेतु भगवत सत्ता ने उनका अवतरण किया और स्वयं भगवत सत्ता उनके माध्यम से इस धरा पर अवतरित हुई है। यद्यद विभूति मत सत्वम, पूज्य महाराज श्री हमारे काशी पीठाधीश्वर इस बात को बार बार कहा करते हैं कि जहाँ जहाँ हम ऐसी दिव्यता को देखते हैं तो वो भगवान ही की विभूति हैं। तो ऐसे भगवत विभूति के रूप में, भगवत सत्ता के रूप में वो स्वयं इस ब्रह्म तत्व का अभ्यास करते करते स्वयं ब्रह्मरूप हो गए हैं। ऐसे एक ब्रह्मवेत्ता, एक आत्मवेत्ता, एक वेदवेत्ता गुरु का सानिध्य हम सबको मिला है। इसके लिए हम सब धन्यता का अनुभव करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः विनम्र प्रणाम। ओम। मैं एलोवेरा का प्रयोग करता हूँ और मेरे दांत ठीक है क्योंकि मैं दंत कांति लगाता हूँ। और जो तेज दिखाई पड़ रहा है वो पतंजलि का च्यवनप्राश खाता हूँ। अंततोगत्वा जो श्रेय है वो पतंजलि ऋषि को है और पतंजलि के इस कार्यक्रम को सारे देश में पहुंचाने वाले मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को बहुत नमस्कार भी करता हूं और बहुत प्यार भी करता हूं, बहुत स्नेह भी करता हूं। मेरे देवता राम हैं और राम देव में राम हैं, इसलिए राम, और अवधेश में राम हैं, इसलिए हाँ, राम और अवधेश एक ही हैं। और महाराज मैं जिनके शरण में हूँ वो गुरु शरणानंद जी महाराज, इसलिए जो कुछ भी अच्छा है वो सब उनका है। जो कमी रह गई है बाकी के जीवन में पूरा करने का प्रयत्न करूँगा और शुद्ध बनकर आपके सामने आपकी सेवा करता रहूँगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे बीच में काशी पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, जो हम सब के बीच में भारतीय ऋषि परंपरा के देदीप्यमान नक्षत्र की भांति यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनके पावन चरणों में प्रार्थना करूँगा कि स्वामी जी के प्रति शुभकामना और हम सबको अमर पाथे प्रदान करें। पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन।
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। राष्ट्र की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। राष्ट्र की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। रमण बिहारी हरि लाल की जय। ठाकुर श्री गोविंद देव भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव जन्म महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे आदरणीय रामदेव जी पूज्य महाराज श्री के लिए जिस तरह का बड़ाई कर रहे थे, हम ब्रजवासी हैं, लाला को गोद में खिलाने वाले हैं, बार बार मैं टचका ले रहा कहीं मेरे बाबा को नजर न लग जाए, कहीं तेरी नजर न लगे, चश्मे बदूर। योगर्षि जी ने महाराज के शास्त्र वे तत्व का निरूपण किया और उन्होंने अपनी साधना से, हमारे पूज्य अवधेशान जी महाराज ने बताया कि अभी भी 6 घंटा बैठ करके राम नाम का जप करते हैं। हम बड़े गदगद हो गए ये सुन करके, बहुत गदगद हो गए। माय डियर, अब इनमें और राम में कोई भेद है ये तो हमको नहीं मालूम है, हम काहे को झगड़े में पड़े, लेकिन हम लोग कैसे सीखेंगे? जैसे छोटे बच्चे को खिलाते समय जब बच्चा आनाकानी करता तो मैं खा के दिखाते हो कितना बढ़िया है, तो स्वयं खा करके बच्चे को प्रेरणा देती, बेटा तुम भी खाओ। ये सब नाटक इनके जितने भी हैं, ये सब नाटक हम लोग ये नाटक कर सकें इसकी प्रेरणा के लिए है, समन्वय स्वरूप है। इनके दर्शन से समन्वयत्व का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन हम में भी वो भाव जागृत हो, हर प्रकार के समन्वय की। हम लोग निश्चित रूप से ये महाराज से ही सीख करके आज हम लोग भी क्रिश्चियन मिशंस में जाते हैं, हमारे मदरसों में भी जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, परस्परम भावयंता, एक दूसरों की बातों को सीखते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधा, साथ साथ चर्चा करने से ही तत्व
का बोध होता है, ज्ञान होता है। सत्य तो एक ही है, एकम सत्य, सत्य तो एक ही है। आज हम पूज्य महाराज जी की शरण में आए हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर रहे हैं। तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आज हमारे पूज्य महाराज जी का जन्म दिवस का महोत्सव है और हम ब्रजवासी लोग हैं, और जब जन्म दिवस मनाते हैं तो आनंद जरूर करते हैं। 2-4 बार हमारे साथ नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, यतिवर लाल की, नंद के आनंद भय, जयपुर में आनंद भयो, जयपुर में आनंद भयो, घट घट में आनंद भयो। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और अपनी श्रद्धा सुमन पूज्य महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हुए उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप अनुग्रह करके हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए जितने अधिक समय तक इस तरह विराजमान होके हमें आशीर्वाद दे, वो आपकी महिमा का ही प्रतीक है। जय श्री कृष्ण। पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जो हमारी इस आचार्य परंपरा के, संन्यास परंपरा के, योगियों की परंपरा के, हमारे इस धर्म दर्शन अध्यात्म की परंपरा के गौरव पुरुष हैं, और हमको अपना संदेश उपदेश भी देंगे। और महाराज श्री के तो वो एक शिष्य होने का गौरव तो उनको है ही, सबसे बड़ी बात है कि वो महाराज श्री के शिष्य के गौरवत्व को धारण करते हुए हमारे सन्यासियों के ही गौरव है। एक बार उनका हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। महाराज श्री ने ऐसे शिष्य का वर्ण किया है, यह भी कोई भगवान का प्रारब्ध है। और महाराज श्री इससे मैं देखता हूँ महाराज श्री बड़े तृप्त रहते हैं। जैसे किसी सदगृहस्थ को एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए तो वह अपने आप में पूर्ण तृप्त रहता है। तो महाराज श्री पूज्य महाराज श्री अवधेशानंद जी को पाकर के, जूना पीठाधीश्वर को पाकर के पूर्ण तृप्त रहते हैं। मैं ये उनके जीवन में, आचरण में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में इस तृप्ति का अनुभव करता हूँ। और उस तृप्ति को प्रदान करने वाले और हम सब के गौरव, हम सब के श्रद्धे पूज्य महाराज श्री जूना पीठाधीश्वर जी अपने उपदेश और संदेश से हम सब को अनुग्रहित करें। महाराज श्री हमारे हृदय प्राणेश पूज्य गुरुदेव के आविर्भाव दिवस पर यह अद्भुत आध्यात्मिक महोत्सव और उसकी नाभिकीय सत्ता परम वंदनीय परम पूज्य काशी श्री चरण भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, योग, आयुर्वेद और अनेक अन्य विधाओं के द्वारा पूरे विश्व में अब जीवंत, जागृत और साकार हैं, जिन्होंने इस देश को स्वदेशी का विकल्प दिया, जिन्होंने करोड़ों मुमुक्षु, जिज्ञासु, आस्तिक और भक्तों की आंखों में सीधे झांक कर देखा है। ऐसे जो स्वर प्राण के साथ करोड़ों साधकों के साथ नित्य भोर में उनसे सीधे संवाद करते हैं, ऐसे आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, अन्य हमारे गुरु बंधु और पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प से प्रेरित अन्य जितने भी अनुषांगिक संगठन संस्थाएं हैं, उन सबके न्यासी, प्रन्यासी, ट्रस्टी बंधु भगिनियों, इस अवसर पर आप सबकी अत्यंत श्रद्धामयी उपस्थिति, सब कुछ बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जातियों की बात कही
ये सच है कि आज एक जातीय उन्माद है, पर सच यही है कि सारी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। कंठ से और ये ब्रह्मरंध्र तक ये जो भाग है ब्राह्मण का, अथवा उदर भाग वैश्य का, और भुजाएं क्षत्रिय, अथवा ये पाद भाग अन्य, सभी उसमें समाहित हैं। पर सच तो यही है कि चरण ही धोए जाते हैं, मस्तक को स्नान नहीं कराया जाता, चरण ही धोए जाते हैं। तो जातियों का जो आज उन्माद है उसकी भनक बहुत पहले महाराज को लग गई थी, इसलिए उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और सभी ऋषि मुनियों को, शूरवीर सतियों को, संतों को, आचार्यों को प्रतिस्थापित किया। उनकी मूल भावना यही थी कि पूरा देश एक है, तो जातीयता में संघर्ष न रहे, सांप्रदायिक उन्माद न रहे, श्रेष्ठता का दम्भ न रहे, पूज्यता का अभिमान न रहे। इस प्रकार का भाव महाराज जी का रहा है। ऐसे गुरु को पाकर हम धन्य हैं, ऐसे गुरु को पाकर हम अत्यंत भाग्यवान हैं। तो हम उनका स्मरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके आदेश अनुदेश में रहें, यही हमारा धर्म बनता है। मैं अपने अध्यक्षीय वक्तव्य का अवसान अथवा पर्यवसान उनसे प्रार्थना करते हुए ये कह रहा हूँ कि वो अपनी परम अध्यक्षीय आशीष उद्बोधन के साथ हमें उपकृत करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनेक प्रणाम करते हुए उनसे परमाध्यक्ष वक्तव्य की मैं प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरुदेव। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय काशीनाथ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर उदासीनाचार्य स्वामी गुरु शरणानंद तीर्थ जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य न्यूनापीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। आप जानते हैं कि कोई पात्र छोटा हो उसमें आप बार बार भरते जाएं तो छलक उठता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इतनी ज़्यादा प्रशंसा की कि मेरा हृदय का पात्र इतना छोटा था। स्वामी रामदेव जी महाराज की तो जितनी वंदना की जाए वो थोड़ी। बहुत दिन तक जीवित नहीं रहने की इच्छा नहीं थी। आज मेरे मन में इच्छा हो गई कि मैं जीऊँ, और तब तक जीऊँगा जब तक 11,000 सन्यासी हमारे देश में नहीं होगा। और उस संख्या की पूर्ति में मैं उनकी सहायता करूँगा। जितना प्रेम और सद्भावना और आशीर्वाद मिला कि मेरा हृदय का पात्र भर गया, शब्द निकल नहीं रहे हैं, वाणी अवरुद्ध हो रही है, नेत्र बहना चाहते हैं। हम सब लोग देश की, राष्ट्र की आप सब संपत्ति हैं। जैसे आप अपने घर की संपत्ति का रक्षण करते हैं, मेरी विनय है, प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने परिचित जीवन में, अपने ग्राम के जीवन में उतना ही प्रयत्न करें आनंद से रहने का। संस्कारी व्यक्ति सुखी होता है। एक बार पैसा न मिले तो कोई चिंता नहीं, लेकिन संस्कार मिले तो कष्ट में भी आनंद में रहता है। तो आप निश्चित मानिए कि लोग चाहे जितना प्रयत्न करें इस देश की संस्कृति को मिटा नहीं सकते। मुझे तो अपने व्यास का, महर्षि वेद व्यास का पूजन करना है। जो लोग कार्ल मार्क्स को मानते हों माने, लेकिन इस धरती पर कार्ल मार्क्स नहीं चलेगा। चलेगा तो वेद व्यास, उनका महाभारत चलेगी, उनका ब्रह्मसूत्र चलेगा, उनकी रामायण चलेगी। और हमारे पूज्य ऋषियों के द्वारा जो वेद मंत्र हैं, जो वैदिक सभ्यता है, जो आचार्य कुलम के द्वारा हमारे पूज्य रामदेव जी महाराज के द्वारा जी रही, बहुत अच्छा लगा। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज का इसलिए आदर करता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रातःकाल के 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक मैं चुपचाप उनका जीवन देखता रहा। तब मुझे लगा इस देश का सच्चा योग ऋषि रामदेव जी महाराज हैं। जो जीते हैं वो बोलते हैं। कितने लोग विरोध में उतरे हैं, चिंता की बात नहीं। इसलिए अच्छा लगा कि स्वाभिमान देश के सामने जागा है
हमारे पूज्य अवधेशानंद जी महाराज हमारे पूरे देश की एक सभा है, आचार्य सभा, जिसमें सब संप्रदायों के सैकड़ों महात्मा हैं। उस आचार्य सभा का वो अध्यक्ष हैं और यूनाइटेड नेशंस में उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। वे बाएं तरफ जो बैठे हैं वो वामपंथी नहीं हैं, वो पूरे दक्षिणपंथी, और आचार्य महासभा के वो संरक्षक हैं। रामदेव जी महाराज निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, आजकल उन्हीं का डायरेक्शन चल रहा है। बिना पिक्चर बनाए और कोई डायरेक्टर अपना नाटक चला रहा हो, दांत में देख लो, आँख में देख लो, कान में देख लो, बालों में देख लो, कपड़ों में देख लो, अब मसालों में देख लो, और अगले महीने फिर भारतीय परिधान में देख लो। सारे देश के ऊपर कब्जा करने वाला ऐसा साम्राज्यवादी दक्षिणपंथी आचार्य रामदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। यह बात बिल्कुल ठीक है और पतंजलि से जुड़ना चाहिए। कार्ड लो, कार्ड कम से कम 6 करोड़ कार्ड मिलना चाहिए। 6 करोड़ कार्ड आ गए आप पास तो वोटिंग पावर हमारी हो जाएगी, हम जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। इन पूज्य संतों ने मुझ पर कृपा की, मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसी कृपा हरदम बनाए रखें। और रामदेव जी महाराज मेरे परम सुहृद हैं, मित्र हैं, और मुझे कई बार जल्दी में अपना गुरु और पुत्र भी कह देते हैं। इसलिए महाराज अब वो अपना वो जाने, हम तो उनको अपना योग ऋषि मानकर उनका सम्मान करते रहेंगे। हमारे जितने ट्रस्टी हैं सबको धन्यवाद।